बिहार में चुनाव तो हो गए, चुनाव खत्म हुए और उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आरजेडी को, तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत हरवाया गया है। मैं कोई इल्जाम खुद के मन से नहीं लगा रही हूं। जीतन राम मांझी ने अपनी सरकार के खिलाफ बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने क्या कहा वो आपने सुना है। जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं कि हारते हुए कैंडिडेट को हमने डीएम से कहकर जितवा दिया। ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये भारत सरकार में मंत्री हैं। जी हाँ, और इनके सभी परिवार के लोग संवैधानिक पद पर हैं। ये बातें जीतन राम मांझी ने कही है दोस्तों, ये बातें जीतन राम मांझी ने कही है। ऐसे में अगर मैं बोलूं तो बिहार में फिर से चुनाव होने को लेकर चर्चा तेज है। बिहार में फिर से चुनाव हो सकते हैं और जो चुनाव होंगे उसके लिए जमकर तैयारियां हो रही हैं। देखिए, भाजपा ने एकाएक कई बदलाव किए। नितिन नवीन को दिल्ली भेजा, सीधे यहां पर संजय सरावगी को बिठा दिया। तो ये सब भाजपा की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग है ना। भाजपा ऐसे नहीं किसी को जो है वो करती है। अब देखिए, नितिन नवीन जो कि दिल्ली चले गए, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया भाजपा के, और अब एमएलए पद से भी इस्तीफा देने को चर्चा तेज है कि नितिन नवीन विधायक भी नहीं रहेंगे। नितिन नवीन जो है वो सीधे सीधे एमएलए के पद से इस्तीफा देंगे। तो नितिन नवीन मान लीजिए कि एमएलए के पद से इस्तीफा दे देते हैं तो बांकीपुर में फिर से चुनाव होंगे। जो बांकीपुर क्षेत्र है वहां पर आरजेडी की रेखा गुप्ता चुनाव हारी नितिन नवीन से टकरा के, और अब फिर से एक बार वहां पर चर्चा तेज है। लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी का बयान आ गया है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने ये कह दिया है कि हमने तो डीएम से कह के जितवा दिया। तो इस तरीके का बयान जीतन राम मांझी ने दिया है। और अगर बांकीपुर में फिर से चुनाव होते हैं, क्योंकि बीजेपी नितिन नवीन को राज्यसभा भेजेगी और नितिन नवीन को राज्यसभा भेजेगी तो फिर से बांकीपुर में चुनाव होंगे, तब आप देख सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर माहौल होगा। बांकीपुर में इस बार आरजेडी बिल्कुल अड़ी रहेगी कि नहीं, इस बार कोई धांधली नहीं होने देंगे। जिस तरीके का बयान जीतन राम मांझी देते नजर आए हैं अपनी सरकार के खिलाफ। और देखिए दोस्तों, अगर बताऊं मैं तो जल्दबाजी में ही सच निकलता है। जल्दबाजी में ही जो है वो बयान आते हैं और जल्दबाजी में ही इस तरीके की बातें निकलती है। तो जीतन राम मांझी का ये बयान, आरजेडी ने अब इस पर कमर कस ली है और आरजेडी अड़ी हुई है। आरजेडी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और पूरे तरीके से इसको लेकर आरजेडी ने ट्वीट भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बांकीपुर में फिर से चुनाव होंगे, आरजेडी की तरफ से कौन प्रत्याशी होगा? क्या फिर से रेखा गुप्ता को मौका दिया जाएगा या फिर जो है कोई और तेजस्वी किसी और को लाएंगे? बीजेपी की तरफ से कौन होगा? कई नामों की चर्चा है, कई बड़े नामों की चर्चा है कि बांकीपुर में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस बार आरजेडी कोई गलती नहीं होने देगी। इस बार आरजेडी अड़ी हुई है अपनी बातों को लेकर, अपने जिद को लेकर। आरजेडी बिल्कुल अलर्ट है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो ऐसे में जहां एक तरफ जीतन राम मांझी का बयान है और जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने तमाम तरीके की बातें कही है, तो बिहार में भी अब हलचल तेज है। बिहार में भी अब इसको लेकर विपक्ष मुद्दा बना रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने खुलेआम कह दिया है कि मैंने हारे हुए प्रत्याशी को जितवा दिया। तो आप खुद ही ये बात बोल रहे हैं और उसके बाद जब विपक्ष घेरेगा तो आप ये बोलिएगा कि ये फालतू बातें करते हैं। तो आप भी तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है वो होता है। लेकिन बांकीपुर में अगर नितिन नवीन इस्तीफा देते हैं तो वहां पर फिर से चुनाव होंगे। कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर चर्चा तेज है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वो चिंता करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, तो कल या परसों की जो घटना बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बेटी थी और बेटी को, पुत्री को अगर उस तरह से दुलार करना ये गलत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो पिता तुल्य है, गार्जियन है, अभिभावक है, हमें लगता है हमारी बेटी जो थी, उस बेटी से जो बाप होंगे उनसे भी वो बड़े होंगे। उन्हें प्यार और दुलार से उन्होंने कहा कि आज खुशी के कारण उन्हें दिखाया, पूरे देश दिखा रहे थे कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज की बेटियां हैं वो भी कामयाब हो रही हैं। उनको मैं नियुक्ति प्रमाण पत्र दे रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, लोग मजाक बनाए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ सब दुकान बंद करें, जिससे नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान से तरफ जो धमकी आ रही है, दुस्साहस क्या होता है धमकी, धमका से मतलब है, ये कोई मतलब नहीं है बाबू। और मीडिया के साथ नहीं, आपसे छिपा है कुछ भी। नीतीश कुमार के बारे में जो भी टिप्पणी करता है, कोई भी किसी नेता का नाम बताइए,
किसी क्षेत्र का हो, किसी पार्टी का हो, उस क्षेत्र का विकास नेता ने किया, उनका सम्मान में किया। नेता जो सबका सम्मान करते हैं, वो शादी उनके अंदर है, वो प्यार करते हैं। सर पाकिस्तान के जो दुस्साहस किया है धमकी देने का, उसको ये लेकर हिंदुस्तान है, किसी का चलता नहीं हिंदुस्तान किया पाकिस्तान ये से बड़ा हिंदुस्तान है। ये सब कहने वाले कहते रहते हैं, तो मतलब हिंदुस्तान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, डरते नहीं हैं। जो सच बात है, मैं बातों को चिंता करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो कल या परसों की जो घटना बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बेटी थी, और बेटी को, पुत्री को अगर उस तरह से दुलार करना ये गलत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो पिता तुल्य है, गार्जियन है, अभिभावक है, हमें लगता है हमारी बेटी जो थी, उस बेटी से जो बाप होंगे उनसे भी वो बड़े होंगे। उन्हें प्यार और दुलार से उन्हें कहा कि आज उसी के कारण उन्हें दिखाया, पूरे देश दिखा रहे थे कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज की बेटियां हैं वो भी कामयाब हो रही हैं। उनको मैं नियुक्ति प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, लोग मजाक बनाए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ सब दुकान बंद करें, जिससे नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान से तरफ जो धमकी आ रही है दुस्साहस, बोले वो क्या होता है धमकी, धमका से धमकी मतलब है, ये कोई मतलब नहीं है बाबू। अब मीडिया के साथ नहीं, आपसे छिपा है कुछ भी। नीतीश कुमार के बारे में जो भी टिप्पणी करता है, कोई भी किसी नेता का नाम बताइए, किसी क्षेत्र का हो, किसी पार्टी का हो, उस क्षेत्र का विकास नेता ने किया, उनका सम्मान में किया। नेता जो सबका सम्मान करते हैं, वो शादी उनके अंदर है, वो प्यार करते हैं। सर पाकिस्तान के जो दुस्साहस किया है धमकी देने का, उसको ये लेकर हिंदुस्तान है, किसी का चलता नहीं हिंदुस्तान किया पाकिस्तान ये से बड़ा हिंदुस्तान है। ये सब कहने वाले कहते रहते हैं, तो मतलब हिंदुस्तान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, डर को चिंता करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जो कल या परसों की जो घटना बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बेटी थी, और बेटी को, पुत्री को अगर उस तरह से दुलार करना ये गलत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो पिता तुल्य है, गार्जियन है, अभिभावक है, हमें लगता है हमारी बेटी जो थी, उस बेटी से जो बाप होंगे उनसे भी वो बड़े होंगे। उन्हें प्यार और दुलार से उन्हें कहा कि आज उसी के कारण उन्हें दिखाया, पूरे देश दिखा रहे थे कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज की बेटियां हैं वो भी कामयाब हो रही हैं। उनको मैं नियुक्ति प्रमाण पत्र दे रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, लोग मजाक बनाए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ सब दुकान बंद करें, जिससे नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान से तरफ जो धमकी आ रही है दुस्साहस, बोले वो क्या होता है धमकी, धमका से धमकी मतलब है, ये कोई मतलब नहीं है बाबू। अब मीडिया के साथ नहीं, आपसे छिपा है कुछ भी। नीतीश कुमार के बारे में जो भी टिप्पणी करता है, कोई भी किसी नेता का नाम बताइए, किसी क्षेत्र का हो, किसी पार्टी का हो, उस क्षेत्र का विकास नेता ने किया, उनका सम्मान में किया। नेता जो सबका सम्मान करते हैं, वो शादी उनके अंदर है, वो प्यार करते हैं। सर पाकिस्तान के जो दुस्साहस किया है धमकी देने का, उसको ये लेकर हिंदुस्तान है, किसी का चलता नहीं हिंदुस्तान किया पाकिस्तान ये से बड़ा हिंदुस्तान है। ये सब कहने वाले कहते रहते हैं, तो मतलब हिंदुस्तान, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, डरते नहीं हैं। जो सच बात है, मैं बता दिया आपको। चलिए।